हेलो गाइज, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। दिस इज अनीश। और हम लोगों ने जेंडर का बेसिक क्लास कंप्लीट कर लिए हैं और आज हम जेंडर का एडवांस क्लास पढ़ेंगे। ओके, जेंडर का एडवांस क्लास चलेगा। ओके, आप लोगों से क्वेश्चन किए थे कि सन, मून और डेथ कौन सा नाउन होता है, उसके बारे में आज पूरा डिटेल से जानेंगे और आज जेंडर का हमारा एडवांस क्लास होगा। ओके, जेंडर। जेंडर पहले 3 हम क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन पर समझा जाएगा। डेथ always knows her victim. Second option is that death always knows his victim. His victim. His victim. Third question is that death always knows its victim. Which one is right? Right now I'm asking you which one is right. यानी कि आपको 3 ऑप्शन में से एक कौन सा आपको सेंटेंस सही लग रहा है। सिंपल सा, 90% स्टूडेंट और टीचर क्या ऑप्शन 3 को राइट करेंगे। 90%। ओके, क्योंकि डेथ को क्या बोलेंगे, न्यूट्रल जेंडर है, बट डेथ ये न्यूट्रल जेंडर एक्चुअली नहीं होता है। ओके, यानी कि ये 100% जो ऑप्शन नंबर 3 है 100% रॉन्ग है। ओके, लोग बोलता है कि न्यूट्रल जेंडर के साथ में इट्स का प्रयोग होता है, इट्स का प्रयोग होता है, बल्कि ये 100% क्या है, ये रॉन्ग है। ओके, जिसे में आप लोग को सुने होंगे कि एक यूपी का ये एक कहानी है कि एक आईजी पंडा नाम थे, एक आईजी थे, ठीक है, वो यूपी में आईपीएस थे। ओके, तो वो एक्चुअली वो साड़ी पहन करके नाचा करते थे। ओके, अपने जो ड्यूटी आते थे साड़ी पहन कर आते थे, लिपस्टिक लगा करके आते थे, टीका लगा करके आते थे। ओके, तो वहां पर का पब्लिक बोला कि सर आप इतने बड़े पोस्ट पर हो करके आपने साड़ी पहन के क्यों आते हैं। ओके, तो तुरंत मीडिया वाला क्या किया, उनके मुंह तक ले जाकर के माइक टुका दी, माइक ले गया, बोला कि सर आप इतने बड़े पोस्ट पर होकर के आपने साड़ी पहन के आते हैं। तो वो जो आईजी पंडा थे उससे माइक लेकर के उसके मुंह में टुका दिए, यानी कि उससे पूछने लगे कि तुम्हें बताओ कि पुलिस आती है कि पुलिस आता है।
तो भाई जो पत्रकार था वो तो पढ़ा लिखा था, जो पत्रकार था वो तो पढ़ा लिखा था। तो पत्रकार ने जवाब क्या दिया, पुलिस आती है। तो ठीक है, तो पुलिस आती है तो पुलिस आई है, पुलिस आ रही है, पुलिस जा रही है। तुम्हारी इसमें समस्या क्या है भाई? पुलिस, आप लोग जब बोलते हो कि पुलिस आ रही है तो पुलिस आ रही है, साड़ी पहन के पुलिस आ रही है, ठीक है। तो इस कंडीशन में ये भी फर्स्ट नंबर की ये क्या है, ये गलत है। ओके, यानी कि इसका हिंदी क्या हुआ कि जो मृत्यु होता है, विक्टिम मतलब शिकार, यानी कि मृत्यु अपने शिकार को पहचानती है। ओके, यानी कि हिंदी के भाषा से ये जो डेथ हुआ क्या हुआ, फेमिनाइन जेंडर हो गया। बट ये 100% क्या है, गलत है। यानी कि हिंदी में, हिंदी से कोई इंग्लिश नहीं कर सकता है। ओके, हिंदी से इंग्लिश नहीं किया जा सकता है। ओके, ये क्या है, ये हिंदी के भाषा से क्या है, ये फेमिनाइन जेंडर हो गया। बट ऑलवेज आप लोग को रिमेंबर, याद रखना है कि जेंडर नेचर और कैरेक्टर के हिसाब से चलता है। जो जेंडर होता है वो नेचर और कैरेक्टर के हिसाब से चलता है। ओके, तो ये ऑप्शन सेकंड इज राइट ऑप्शन है। ओके, सेकंड इज राइट ऑप्शन। ऐसे नहीं माना जाएगा कि सेकंड इज राइट ऑप्शन क्यों हुआ। अभी आप लोग को यहां पर मैं प्रूव करूंगा कि कैसे सही होगा। ऑप्शन सेकंड इज राइट कैसे होगा। हो गया गाइज, लिख लिया आप लोग? ओके, इसको रीच करता हूं। अब आप लोग हेडिंग डालिए, पर्सोनिफिकेशन ऑफ जेंडर। personification of gender। यानी कि जेंडर का व्यक्तिकरण। पर्सोनिफिकेशन मीन्स क्या, व्यक्तिकरण, व्यक्तिकरण। अब हम लोग क्या, यहाँ पर जो जेंडर है, अब हम लोग जेंडर को क्या, व्यक्ति बनाने जा रहे हैं, व्यक्ति बनाने का कोशिश करेंगे अब, ठीक है। ओके, यानी कि पर्सोनिफिकेशन ऑफ जेंडर, जेंडर का क्या, व्यक्तिकरण। यानी कि व्यक्ति दो हो सकता है, या तो मैस्कुलिन होगा, मैस्कुलिन जेंडर, नहीं तो फेमिनाइन जेंडर। फेमिनाइन जेंडर। अब मैस्कुलिन मीन्स क्या हो गया, मेल। अरे भाई, जो व्यक्तिकरण, जब जेंडर का हम लोग यानी कि हम लोग यहाँ पर जेंडर का क्या, व्यक्तिकरण कर रहे हैं। ओके, जेंडर का क्या, व्यक्तिकरण कर रहे हैं। यानी कि जेंडर क्या हो सकता है, मेल हो सकता है, नहीं तो फीमेल हो सकती है, फीमेल। ओके, अब भाई फिर आपसे कोई क्वेश्चन कर दिया, आप लोगों से कोई क्वेश्चन कर दिया
कि आप कैसे बोल सकते हैं कि आप मेल हैं। आप कैसे बोल सकते हैं कि आप क्या हैं, आप मेल हैं। ओके, तो इसका भी कुछ आपके नेचर और कैरेक्टर ऐसा होगा कि जिससे आपको क्या पहचाना जा सके कि आप क्या हैं, आप मेल हैं। ओके, जैसे मेल के पास में क्या होता है, स्ट्रेंथ होता है अकॉर्डिंग टू फीमेल। स्ट्रेंथ, पॉइंट नंबर 1, स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ मीन्स क्या, यानी कि पावर, शक्ति। के बाबू, पावर। ओके, सेकेंड, ये हार्ड होता है। क्या होता है, हार्ड होता है। तीसरा पॉइंट क्या मिलेगा, रफ होता है। रफ। ओके, फोर्थ पॉइंट क्या मिलेगा, क्रूल होता है। अब बोलो कि सर हम तो क्रूल नहीं है, मेल तो क्रूल नहीं होता है। बाबू, एक मैं आप लोगों को वाक्य सुना रहा हूं। ओके, जैसे एक बच्चा गया है खेलने के लिए, अपने दोस्तों के साथ खेल रहा है, वहां पर मारा पीटी कर दिया। ओके, मारा पीटी कर दिया, उसका उंगली कट गया। अब वो घर पर आया, मम्मी है, मम्मी देखेगी, अरे बेटा, बेटा को उंगली कट गया। ओके, अब वहीं पर पापा शेविंग कर रहे होते हैं, 2 थप्पड़ देंगे उसी समय। कहाँ गया था, यानी कि फीमेल की अकॉर्डिंग क्रूल है ना जी। ओके, यानी कि मेल के अकॉर्डिंग फीमेल क्या होती है, सॉफ्ट होती है। क्या होती है, सॉफ्ट होती है। ओके, पॉइंट नंबर 1 में सॉफ्ट होती है, ब्यूटी होती है, सुंदर होती है। कोई भी जो महिला होती है क्या होती है, सुंदर होती है। ओके, अकॉर्डिंग टू मेल सॉफ्ट होती है, सुंदर होती है, कॉल्म होती है। आजकल ये तो नहीं रह गया है, शांत आजकल नहीं मिल रहा है, फीमेल नहीं मिल रही है। ओके, आजकल ज्यादा अशांति हो गया, लेकिन अब तो पढ़ाई है तो पढ़ना ही पड़ेगा। ओके, फोर्थ पॉइंट इज दैट पोलाइट होती है, थोड़ी दयालु वाली होती है। ठीक है, पोलाइट मीन थोड़ा दयालु। ओके, अब हम लोग जानेंगे अब ये जो मून वर्ड है, मून, बोलो कि सर मून तो न्यूट्रल जेंडर होता है। नहीं, मून न्यूट्रल जेंडर नहीं होता है। ओके, क्या बोला हूं कि जो जेंडर होता है किसके अकॉर्डिंग चलता है, नेचर और कैरेक्टर के हिसाब से चलता है। ओके, नेचर और कैरेक्टर के हिसाब से चलता है। जैसे मून है, लोग बोलता है मेरी पत्नी चांद की टुकड़ी है, मेरी बेटिया चांद सी है, मुझे पत्नी चांद सी चाहिए। ओके, यानी कि जो मून है, ए मून को किससे तुलना किए, यानी कि फीमेल से तुलना किए। किससे, फीमेल से तुलना किए, यानी कि मेरा महबूबा चांद सी है, मेरी बेटिया चांद सी है। ओके, इस कंडीशन में मून क्या हो जाएगा, फीमेनाइन जेंडर हो जाएगा। ओके, मून क्या हो जाएगा बाबू,
फेमिनाइन जेंडर हो जाएगा, और इस कंडीशन में शी लेगा, नहीं तो हर होगा। ओके, तो आज से क्या बोलना कि मून क्या होता है, फेमिनाइन जेंडर होता है। ओके, क्लियर। जैसे सन, SUN, सन। ओके, अब बाबू सन मीन्स क्या होता है, सूर्य, ठीक है। अब जैसे सूर्य से किसको तुलना करते हो, मेरा पुत्र सूर्य के समान है, मेरे बेटा सूर्य के जैसा चाहिए। किससे तुलना किए, सूर्य से तुलना किए, किसको, बेटा को। ओके, इस कंडीशन में सूर्य क्या हो जाएगा, जो सन होगा क्या होगा, मेल जेंडर हो जाएगा, यानी कि मैस्कुलिन जेंडर। ओके, मैस्कुलिन जेंडर। इस कंडीशन में ये ही होगा, नहीं तो हीच होगा। ओके, अब चलिए डेथ। डेथ बाबू, जो डेथ होता है, अब कोरोना काल में डेथ देखेगा कितना रिलेशन को बर्बाद करती है मृत्यु जो है। यानी कि जो डेथ क्या होता है, डेथ समय को नहीं दिखाता है कि कैसा समय चल रहा है, कौन रो रहा है, ठीक है, क्या घर में चल रहा है, नहीं देखता है। यानी कि डेथ क्या होता है, क्रूल होता है, डेथ रफ होता है, डेथ हार्ड होता है, डेथ स्ट्रेंथ होता है। घर में लोग रो रहा है, डेथ आया लेकर के चला गया, ठीक है। यानी कि डेथ के ये सारे पॉइंट मिल रहा है। डेथ स्ट्रेंथ होता है, हार्ड होता है, रफ होता है, क्रूल होता है। इस कंडीशन में ये जो डेथ हो जाएगा, डेथ क्या होगा बाबू, मैस्कुलिन जेंडर हो जाएगा। इसलिए इस कंडीशन में ही होगा और हीज होगा, ही और हीज। इसलिए वहां पर डेथ ऑलवेज नोज हीज विक्टिम, इसलिए वहां पर हीज क्या था, सही था। ओके, आर यू गेटिंग गाइज। चलिए लिखिए, दो आप लोगों को एग्जाम्पल देंगे। ओके, ओके बाबू, चलिए। क्वेश्चन नंबर 1। Question number 1. The moon has hidden face behind the cloud, behind the cloud, behind the cloud. ओके, ऑप्शन में क्या, ए नंबर में हर, बी में इट्स, शी, हीज। ओके, सेकंड क्वेश्चन, the sun
shades, the sun shades dot 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 beams on the ridge and the poor alike. इसमें भी आपका सेम ऑप्शन है, ए में हर, बी में ईट्स, सी में हीज। बताइए, देखिए मून है बाबू, तो मून कौन सा है, फेमिनाइन जेंडर हो जाएगा। तो फेमिनाइन जेंडर होगा तो हर लेगा अपने साथ में, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर हर फेस, क्या हर फेस। ओके, अब जो सन है शेड्स, बीम्स मतलब रेज, शेड्स मतलब फैलाना, ऑन द रिच एंड द पुअर अलाइक, ऑन द रिच एंड द पुअर अलाइक, ऑन द रिच एंड पुअर अलाइक। तो इस कंडीशन में सन जो हो गया क्या हो जाएगा बाबू, मैस्कुलिन जेंडर। तो जब मैस्कुलिन जेंडर हो जाएगा तो क्या लेगा अपने साथ में, हीज लेगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, हीज बीम्स। आर यू गेटिंग गाइज, आर यू गेटिंग? चलिए लिखिए, लिखिए सारे बच्चे लिखिए, लिखो बाबू जल्दी जल्दी लिखो। हो गया? चलो इसको यूज करते हैं। यानी कि कुछ ऐसे नाम होते हैं जैसे सीप, कंट्री का नाम हो गया कंट्री। ओके, इसको किसके जैसा, इसको फेमिनाइन जेंडर की जैसा ट्रीट किया जाता है। ओके, जैसे जैसे सीप, SHIP सीप, और कंट्री, ये क्या होगा बाबू, दोनों क्या होगा, फेमिनाइन जेंडर हो जाएगा। फेमिनाइन जेंडर। ओके, फेमिनाइन जेंडर। इसको लिख ले जाए, व्हाइट में लिख ले जाए कि शीप्स एंड कंट्रीज, शीप्स एंड कंट्रीज आर treated as feminine gender, feminine gender। क्या किया जाता है, फेमिनाइन जेंडर ट्रीट किया जाता है, फेमिनाइन जेंडर। ओके बाबू, आर यू गेटिंग गाइज?
Are you getting, guys? Okay. Okay. लिखिए, एग्जाम्पल कुछ लिख लीजिए। The sheep has lost L-O-S-T, lost all crew, C-R-E-W, crew. Okay. Second question is that India was divided dot opinions ये दोनों का ऑप्शन है आप लोगों का। ए में एज, बी में हार और सी में एड्स। आप लोग बताइए कौन होगा। एज, हार, एड्स दोनों का ऑप्शन है, दोनों का सेम ही ऑप्शन है। चलिए बताइए। The sheep had lost all dash crew. India were divided opinions. बताइए। बताइए। सही बाबू, एक और लिख दीजिए। इंडिया war developed economy। सेम ऑप्शन है तीन का भी। यानी कि बोले कि शिप्स एंड कंट्रीज आर ट्रीटेड एज फेमिनाइन जेंडर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, सारे में आर हो जाएगा। हर क्रियो, हर ओपिनियंस, क्योंकि इंडिया कंट्रीज का नाम है और इंडिया वर डेवलप्ड हर इकोनॉमी। Economy. Okay guys, are you getting? बस गाइज आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू, नेक्स्ट टुमारो। ओके, बाय बाय।